जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिन साथियों का एग्जाम बच्चों यूपी पुलिस एग्जाम होना है, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जो बच्चे खाकी सीरीज से जुड़े होंगे उनको पता होगा बच्चों की चारों सब्जेक्ट के चारों के अलग अलग समय पे प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं। आते हैं डायरेक्टली हम अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका आपके समक्ष है। ये कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उन विकल्पों में सही समास विग्रह आपको चुनना है। क्या चुनना है बच्चों? आपको सही समास विग्रह आपको चुनना है। अब देखो समास विग्रह किसमें चुनना है। आपका जो वर्ड दे रखा है इंडिकेशन के लिए वो चक्रधर है। अब चक्रधर का बच्चों जो समास होगा वो सही विकल्पों में से क्या है? क्या इसका अर्थ होगा चक्रधर में जिसके है, या फिर चक्र है अधर में जिसके, या फिर चक्र धारण किया है जिसने, या फिर चक्र है घर में जिसके। बच्चों इसका सही समास विकल्प क्या होगा? बच्चों चक्रधर आप किसको कहते हो? जो चक्र धारण किया रहे वो उसी को हम लोग चक्रधर के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही आंसर हो जाएगा। बच्चों चक्रधर का जो समास है वो चक्र धारण किया है जिसने, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बच्चों? विष्णु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो समास विग्रह होगा बच्चों वो कौन सा होगा? अगर आपसे पूछ ले कि समास विग्रह में इनमें कौन सा समास प्रयुक्त है तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा बच्चों? बहुब्रीहि समास इसमें देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है आप सब जानते होंगे कि इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। अगर एग्जांपल के लिए आपको दे दें तो दशानन, आपको पता होगा दशानन में भी बच्चों इसका तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, दशानन हो गया, उसके बाद लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया इत्यादि। इन सबको आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। फिलहाल प्रश्न में आपका चक्रधर पूछा है तो चक्रधर का क्या है? जिसने चक्र धारण किया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ये आपसे क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रखा है इस प्रश्न में कि आपको वही कह रखा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें आपको क्या कहना है कि जिसमें उस विकल्प को आपका चयन करना है जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प होगा। अब बच्चों देखो आपके पास क्या दे रखा है? वाक्य रात में घूमने वाला अनेकार्थी शब्द के रूप में बच्चों इसे प्रयोग किया गया है। मतलब दैट मीन कि आपको शब्द दिया है, उसके लिए एक शब्द आपको प्रयोग करके बताना है, जो कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो बच्चों जो रात में घूमता है उसे हम लोग क्या नाम चाहिए, किस नाम से जानते हैं? क्या भमरी नाम से जानते हैं, तपस्वी से जानते हैं, निशाचर से जानते हैं, या फिर अचर से जानते हैं? जो बच्चे पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे, बने होंगे, उन्हें बच्चों पता होगा कि रात में घूमने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? निशाचर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में निशाचर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बच्चों आपसे ये भी पूछ सकता है तपस्वी किसे कहते हैं, या फिर पूछ सकता है ब्रह्मणी किसे कहते हैं, या फिर अचर भी पूछ सकता है। प्रश्न है बच्चों, कुछ भी पूछ सकता है। अगर बात करें तप करने वाला को, जो तप करता है उसे हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तपस्वी के नाम से जानते हैं। तो तप करने वाला इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? तपस्वी के नाम से जानते हैं। वैसे ही बच्चों आपसे पूछ सकता है ब्रह्मणी किसे कहते हैं? तो भ्रम करने योग, भ्रमण, सॉरी बच्चों मुंह से कुछ और निकल गया, भ्रमण करने योग। जो भ्रमण करने योग होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसको हम लोग भ्रमणीय नाम के से जानते हैं। अब देखो अगला क्या है आपका? ये बच्चों अचर है। अचर क्या होता है? जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे हम लोग अचर कहते हैं। क्या बच्चों? जो वस्तु चलने वाली ना हो, चलने वाली ना हो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे हम लोग अचर के नाम से जानते हैं। निशाचर आपने देखा, रात में घूमने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? निशाचर नाम से जानते हैं। आशा करता हूं चारों ऑप्शन अगर आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा तो आप प्रश्न गलत करने की गलती नहीं करोगे। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये जो प्रश्न है ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प प्रदान किए गए हैं। आपको 4 विकल्प दिख रहे होंगे जिसमें एक शब्द दिए गए हैं, आपको अनेकार्थी लिखना है। उसमें क्या था? आपको वाक्य दिया गया था, उसके लिए एक शब्द लिखना था। इसमें बच्चों आपको एक शब्द ही दे रखा है, उसके लिए अनेकार्थी शब्द आपका बताना है। तो देखो अनेकार्थी शब्द बताने के लिए क्या करोगे बच्चों? आप देखो मुद्रा में आपको शब्द, उसका अनेकार्थी शब्द चुनना है। मुद्रा इंडिकेशन है तो मुद्रा, रूप, पर्वत, भाग या फिर गोद। आपको इसमें से दिए गए किस ऑप्शन में इसमें आपको दिख रहा है बच्चों? अनेकार्थी शब्द चुनना है। तो अगर आपसे बात करें बच्चों जो मुद्रा है, इसका जो अनेकार्थी रब के मतलब अनेकार्थी शब्द के संदर्भ में
सबसे सही विकल्प कौन सा है? इसमें आपको दे रखे हैं 4 विकल्प, इनमें से सही बताना है। बच्चों आपको पता होगा मुद्रा एक प्रकार का रूप है। सबसे सही विकल्प को बात करें तो किसी ना किसी के रूप पे आधारित होती है, दैट मीन कोई आकृति है। ठीक, ए है ऑप्शन नंबर ए में रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चों मुद्रा के अनेकार्थी शब्द के रूप, मान लो रूप तो आपने देख लिया, और क्या क्या प्रयोग हो सकता है? बच्चों आपको पता होगा सिक्का भी मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। सिक्का के बाद बच्चों इसमें और कह सकते हो मोहर भी है, मोहर भी बच्चों इसके लिए प्रयुक्त हो सकती है। और क्या अंगूठी है, छापा है, ये सब बच्चों इसके लिए प्रयुक्त हो सकती है। दैट मीन मुद्रा के अनेकार्थी शब्द के लिए प्रयुक्त हो सकती है। और दो चिन्ह ले लो बच्चों, चिन्ह हो गया, चिन्ह भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हो, और आकृति भी इसके अनेकार्थी शब्द के लिए प्रयुक्त कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर इसमें आपसे भाग का जाने तो पर्वत का आप जानते हो, गोद का भी आप जानते हो। भाग बच्चों जनरली इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है, जो भाग का होता है वो इसका अनेकार्थी शब्द भाग्य हो सकता है, आप जानते हो, हिस्सा हो सकता है। अब ये बच्चों कुंडली वाला भाग्य नहीं है, भाग्य मतलब अविभाजित वाला भाग है। हिस्सा हो सकता है, और क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, विभाजन हो सकता है। ये 3 आप याद रखेंगे क्योंकि भाग का आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। और फिलहाल रूप के बच्चों जो मुद्रा दे रखा है उसका जो इसमें करेक्ट शब्द है वो रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। आप देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, इसका हमसे पहले आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अगर बच्चों 15-16 प्रश्न जो भी होंगे इसमें, खैर 37-38 प्रश्न आपके यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं, तो हमने 15 इसलिए रखा बच्चों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि जो गलती करते हो आप लोग वो ज्यादातर व्याकरण से करते हो, इसीलिए हमने इसमें केवल व्याकरण के प्रश्न रखे हैं, जिससे आप बच्चों आप व्याकरण में गलती ना करो। अब देखो आपके सामने एक प्रश्न है, ये पूछ रखा है 4 विकल्प वही दिया गया है जिसमें कर्ता कारक को पहचानना है। किसको पहचानना है बच्चों? आपको कर्ता कारक का पहचान करना है। अब वाक्य क्या है, ये देखो वाक्य आपके सामने है, रोहन ने हॉकी खेली। इसमें बच्चों कर्ता कारक क्या है, कर्ता कारक क्या है? वाक्य में रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें आपको कर्ता कारक बताना है। तो बच्चों कर्ता कारक इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो रोहन ने हॉकी खेली, तो कर्ता कारक जो है बच्चों वो ने है, तो ऑप्शन नंबर बी में ने देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ने करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो ने जो है ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्या है बच्चों? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक, ये दो को जोड़ रहा है, रोहन और हॉकी खेलने को, दोनों को जोड़ रहा है। तो कह सकते हो आप बच्चों हॉकी एक संज्ञा है और खेली एक क्रिया है। दैट मीन हॉकी एक संज्ञा है और खेलना एक क्रिया है, तो कह सकते हो कि इन दोनों को जोड़ने का काम ने कर रहा है और रोहन को। ठीक, तो आप अगर इसमें सही आंसर आपको बताना है तो ने जो है बच्चों वो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ने दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 बच्चों, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही विकल्प आपका पहचानना है। कर्ता का क्या अर्थ होता है? बच्चों कर्ता क्या होता है? आपसे जनरल पूछे कि कर्ता क्या होता है, तो कर्ता बच्चों जो कार्य को करे। कर्ता क्या होता है? जो कार्य को करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं ना, उसी को बच्चों हम लोग कर्ता कहते हैं। तो कर्ता क्या है? जो कार्य करे, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप पिछले प्रश्न में बच्चों देखने के कह रहे, अगर आपको लग रहा होगा कि रोहन इसमें सही कर्ता होगा, तो बच्चों कर्ता तो रोहन है। अगर इसमें बात करें कि कर्ता क्या है, तो कर्ता तो रोहन है, लेकिन उसमें कारक पूछ रखा है बच्चों, इसीलिए ने हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक, इसमें कर्ता पूछ रखा है, जो कार्य को करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं। ठीक, अगर बात करें कर्ता, सॉरी कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कारक कुल मिलाकर कितने प्रकार होते हैं? कारक के कुल मिलाकर बच्चों आप अगर जानते हो तो कुल मिलाकर 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है। कारक के जो भेद है बच्चों वो मैं आपसे बता रहा हूं। कर्ता होता है, और क्या होता है बच्चों? कर्म होता है, और क्या होता है बच्चों? करण होता है, और क्या होता है? संप्रदान होता है, संप्रदान होता है, और क्या होता है बच्चों? अपादान होता है, और क्या होता है? अपादान के बाद बच्चों संबंध होता है, संबंध होता है बच्चों। आप सही कर लेना, संबंध को कितने हो गए? 3 3 दूनी 6 संबंध हो गए। अब बच्चों 2 बच्चे अधिकरण और संबोधन। अगर हम बात करें इनके बच्चों किसकी? विभक्ति की, या फिर कह सकते हैं बच्चों जिसको हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा कर्ता के लिए ने है जो बच्चों इसका जो विसर्ग है, और कर्म के लिए को है इसका विसर्ग,
जो पिछले प्रश्न में हमने कर्ता के लिए देखा था। को है कर्म का, और करण का बच्चों क्या होता है, करण का से होता है। और संप्रदान का क्या होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, को और के लिए होता है। वैसे ही आपसे पूछ सकता है कोई अपादान का क्या होता है, अपादान का बच्चों से होता है अलगाव के अर्थ में, से होता है अलगाव के अर्थ में। संबंध से पूछा जा सकता है तो का, के, की, रा, रे, रे, ऐसे शब्द बच्चों संबंध के लिए होते हैं। वैसे ही आप अधिकरण का भी देख लें। इधर देखते हैं हम लोग किसका बच्चों, अधिकरण का। अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण का में पर होता है, जो उसका विसर्ग होता है वो क्या होता है, में पर होता है। और लास्ट में आता है बच्चों संबोधन। संबोधन का क्या होता है, संबोधन का बच्चों हे, ओ, अजी इत्यादि करके ये किसका होता है, संबोधन को होता है। तो बच्चों आपको जो कर्ता दैट मीन कारक है, कारक का आपको रूप प्रयोग में आ गया होगा। पिछले प्रश्न में बच्चों जो पूछा था वो कर्ता कारक का पहचान बोला था, जो मतलब आपसे विसर्ग की पहचान करने को बोल रहा था। तो इस प्रश्न में तो ने ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप रोहन को ना जाने, क्योंकि काम तो कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। दैट मीन हॉकी जो है रोहन तो खेल रहा है, लेकिन बच्चों उसको जोड़ने का काम जो है वो विभक्ति चिन्ह आपका नहीं कर रहा था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा। ठीक है, इसमें जो आपका देखिए आप नीचे मतलब जो इसमें कर्ता का अर्थ होगा, जो कार्य करे उसे कर्ता करते हैं, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए आप पहले इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रखा है, वही है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से आपको दिए गए वाक्य का सही काल का पहचान करना है। सही काल का बच्चों, आमतौर पर काल तो आप सभी को पता होगा, आज वर्षा होगी, इसमें तो आमतौर पर हर बच्चे इसका काल बता लेंगे। दैट मीन क्या काल है, आज वर्षा होगी, आज की बात हो रखी है तो वर्तमान की ही बात हो रखी होगी। अब बच्चों इसमें आपको पहचानना सामान्य वर्तमान है, सॉरी बच्चों आज वर्षा होगी, अभी वर्षा हुई नहीं है, वर्षा हो नहीं रही होती, ये वर्तमान का तो होगा नहीं ना, तो वर्तमान का होगा तो नहीं बच्चों, होगी कह रखा, अगर हो रही है तब होता ना। सॉरी मुझसे मैं थोड़ी देर पहले बोला वर्तमान, लेकिन वर्तमान नहीं होगा क्योंकि आज वर्षा होगी। तो बच्चों होगी, आज होगी, कब होगी ये पता नहीं है, दैट मीन अभी हुई नहीं है, तो वर्तमान में रखा नहीं जा सकता। तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी और ए और बी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि भूतकाल की बात तो नहीं, आने वाली भविष्यकाल है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर जाना जाए, जैसे आपसे बात किया जा सकता है ना कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है या फिर संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है। दो वर्तमान, अगर वर्तमान काल की बात करें जैसे बच्चों सामान्य वर्तमान काल और सौभाग्य वर्तमान काल, इनमें आपसे डिस्कशन पूछा जा सकता है। तो ये जो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, ये बच्चों होता है क्रिया की जिस रूप में पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो। दैट मीन बच्चों इसमें पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब सौभाग्य क्या होता है, जो सौभाग्य है ये क्या होता है बच्चों, वो संभावित कार्य होना सुनिश्चित हो, मतलब इसकी जो संभावना है ये हो भी सकती है या ना भी हो सकती है। कहने का समझ रहे हो बच्चों। देखो अभी बारिश की बात की जाए तो सामान्य वर्तमान काल जो है इसमें बच्चों हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कंफर्म नहीं है, लेकिन देखो इंडिकेशन दे रखा है आज वर्षा होगी ही होगी, दैट मीन कंफर्म है होगी। तो संभाव्य क्या होता है बच्चों, जिसमें कोई चीज पूर्णता अपूर्णता का बोध ना हो। और इसमें क्या होता है बच्चों, पूर्णता अपूर्णता का मतलब इसमें पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है समान में, और इसमें नहीं होता। ठीक है, केवल संभावना सी होती है। आप समझ गए होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या है, अगला प्रश्न नंबर जो है वो बच्चों आपका 7 है। इसमें क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है। किसका, सकर्मक क्रिया का बच्चों आपको सही उदाहरण पहचानना है। तो ठीक है, आपके सामने है, आप देख सकते हो। पहला है कशिश हंस रही है, क्या है बच्चों, कशिश हंस रही है। दूसरा क्या है, चिड़िया उड़ रही है, या फिर सूरज उग रहा है। और चौथी क्या है, सीता वीणा बजा रही है। देखो बच्चों अगर बात करें प्रश्न के अनुसार, तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो अगर सही है तो वो किसमें है बच्चों, सकर्मक क्रिया आपका सीता वीणा बजा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सीता वीणा बजा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों की सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों, जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है। किसकी बच्चों, कर्म की अपेक्षा रहती है। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो बाकी और शेष है, शेष उसे हम लोग अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, कर्म की अपेक्षा जिस क्रिया में होती है उसे सकर्मक जानते हैं, और नहीं होती तो और बाकी सबको अकर्मक जानती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कुछ उदाहरण आप देख लें।
आपको बच्चों आसानी होगी अगर कभी आपको अकर्मक क्रिया देखने को मिले, जैसे नौकर पानी भरता है, ये किसका उदाहरण है बच्चों? ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नौकर पानी भरता है, ये किसका उदाहरण है बच्चों? आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक और सकर्मक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि प्रश्न पत्र में जनरली आपके कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको प्रदान किए गए हैं और आपको विकल्प में सही पुल्लिंग शब्द का ज्ञात करना है। देखो अब पुल्लिंग शब्द किसमें चूज करना है बच्चों? सामग्री, सामग्री के लिए सामग्री का बच्चों जो गी है, ये आप इसके लिए सही पुल्लिंग शब्द आपको चुनना है। तो सामग्री के लिए बच्चों सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अब इसका आंसर यही है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका आंसर आप करेक्ट कैसे निकाल सकते हो बच्चों? अगर बात करें राजा का, तो राजा का सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा? रानी होगा। आप सभी को पता होगा राजा का सही पुल्लिंग शब्द रानी होगा। तो सामग्री का पुल्लिंग शब्द तो रानी होगा, मतलब राजा हो नहीं सकता, दैट मीन इसका पुल्लिंग तो होगा नहीं ना, सामग्री का पुल्लिंग। और महाराजा का महारानी होगा बच्चों, आप सब इसको जानते हो, महाराजा का क्या होगा? महारानी। वैसे बादशाह का भी बच्चों बेगम होगा, क्या होगा? बादशाह सही पुल्लिंग शब्द, बेगम का सही पुल्लिंग होगा बादशाह, और महारानी का पुल्लिंग महाराज होगा, रानी का पुल्लिंग राजा होगा। तो बचा क्या बच्चों? सामग्री किसके लिए? सम्राट के लिए, क्योंकि सम्राट का जो स्त्रीलिंग है वो सामग्री होगा, तो सामग्री का उल्टी जो पुल्लिंग है वो आपका सम्राट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में सम्राट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष दे रखा है, इसमें पूछ रखा है नीचे दिए गए विकल्प में सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको चुनना है। जो नीचे दिया गया शब्द है उसमें सही विकल्प का आपको बहुवचन चुनना है। तो आपका शब्द क्या है? चिड़िया है। शब्द क्या है बच्चों? आपका चिड़िया है। तो चिड़िया का आप सही विकल्प आप चूज कीजिए। बच्चों प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शंस इसका क्या करेक्ट होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखो चिड़िया का बच्चों जो बहुवचन होगा वो आपसे इसमें पूछ रखा है। तो बच्चों जो चिड़िया का बहुवचन होगा वो चिड़िया ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में चिड़िया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिड़ियाएं तो होगा नहीं बच्चों, चिड़ियों होगा नहीं, चिड़ा होगा नहीं, ये तो उसका पुलिंग हो जाएगा। दैट मीन आपका ऑप्शन बी, सी और डी तीनों आपका गलत है। तो चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो चिड़िया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये पूछ रखा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, वही है प्रश्न। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जो बच्चों वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो वर्ण स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या स्वर कहते हैं, या फिर व्यंजन कहते हैं, या फिर वर्णमाला कहते हैं, या फिर ध्वनिया कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप में से बच्चों कौन देगा? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर सबसे पहले दे सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? जो वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग बच्चों व्यंजन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अगर देखो का प्लस आ है, आ तो आपको पता है बच्चों ये क्या है? ये आपका स्वर है। तो स्वर की सहायता से किसी वर्ण को बोल रहे हैं, ये वर्ड है बच्चों, देखो इसके नीचे हलन लगा, कंप्लीट होता तो ये व्यंजन हो जाता है, दैट मीन कंप्लीट नहीं, कंप्लीट है। तो इसके सामने अगर स्वर की सहायता से बोल रहे हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं कंप्लीट का हो गया। तो ये एक व्यंजन है, तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ये आपका वर्ड है क्योंकि कंप्लीट नहीं है, आपके नीचे हलंत लगा है। और आ जो है बच्चों वो स्वर है। अब इस वर्ड को हम लोग जब स्वर की सहायता से बोलेंगे तो वो कंप्लीट रूप में आपको व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में व्यंजन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं आपसे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं जिसमें संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विश्लेषण शब्द का विकल्प चुनना है। जो संज्ञा शब्द से बने वो सही विश्लेषण वाला शब्द चुनना है। ऑप्शन ए में क्या है बच्चों? शक्तिवर्धन है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है? शक्तिरोधक है। ऑप्शन बी में शक्तिशाली, ऑप्शन डी में सशक्त है। देखो तीनों ऑप्शन आपके समक्ष है बच्चों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? अब देखो संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विश्लेषण, क्या आपको इस प्रश्न में कुछ गलती नजर नहीं आ रही है? सॉरी बच्चों, ये प्रश्न आप छोड़ दें, ये कुछ पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये आपका 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी था, शायद वहीं से लिया गया है और इसको भर्ती बोर्ड ने निरस्त भी कर दिया था। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं बच्चों, ये प्रश्न आपके पूर्ण रूप से गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से
उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बच्चों, जो व्यंजन होता है उसको स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है, फिर अनुनासिक का, या फिर हलंत का, या फिर स्वर का? तो किसका प्रयोग किया जाता है किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए? ठीक है बच्चों, प्रश्न आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? हलंत का प्रयोग। देखो, अगर मैं बताऊं कि ये एक आपका व्यंजन है, क्या है बच्चों? आपका ये व्यंजन है। अब इसको स्वर रहित, आपको पता होगा जो का है, का धन आ मिलके बना है इक्वल टू का। ये बच्चों आपका व्यंजन है, ये आपका वर्ड है। अगर आपको स्वर रहित करना हो, अगर ये स्वर रहित आपको करना है, मतलब स्वर हटा देना है, तो इस का को कुछ इस तरह लिखोगे। तो ये नीचे इसके हलंत लग रहा है, तो हलंत से इंडिकेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में हलंत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप इसको आराम से समझ गए होंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष बच्चों ये पूछ रखा है आपसे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है आपको। कोई आपसे मिलने आया, ये आपका बच्चों वाक्य है, कोई आपसे मिलने आया। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको बच्चों देखो, सॉरी बच्चों, इसके नीचे आप रेखा बना लें। तो अब कोई में आपको क्या करना है? सर्वनाम का सही भेद पहचानना है कोई में, क्योंकि बच्चों कोई आपसे मिलने आया में कोई जो है आपका ये रेखांकित है। ठीक, तो आप इसका करेक्ट आंसर बताने की प्रयास करें बच्चों, इसमें कौन सा सर्वनाम का सही भेद है, मतलब कोई सर्वनाम का सही भेद कौन सा है। तो आप देखें बच्चों, कोई है जो इसके लिए ऑप्शंस दे रखा है, निश्चयवाचक दे रखा है, प्रश्नवाचक दे रखा है, संबंधवाचक दे रखा है, निजवाचक दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर बताने की आप प्रयास करें बच्चों। जो कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में अनिश्चयवाचक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों वो कोई को इंडिकेशन कर रहा है, कोई कौन है ये तो पता नहीं है, तो कोई निश्चित व्यक्ति तो है नहीं, तो अनिश्चयवाचक का बोध करा रहा है। अगर कोई निश्चित होता तो बच्चा अनिश्चयवाचक नहीं होता। अगर यही अमन होता या फिर किसी और का नाम होता तो वो अनिश्चयवाचक नहीं होता। लेकिन कोई है बच्चों, कोई अनिश्चयवाचक है, इसमें दिखा नहीं रहा है कौन है, तो अनिश्चयवाचक का बोध जो कराता है वो कौन, क्या बच्चों? जो किसी का मतलब इंटीग्रेटेड किसी का पहचान ना कराए, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनिश्चयवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कुछ और उदाहरण की बात करें, कुछ दे दीजिए। कोई आपसे मिलने आया, कुछ तो कहो बच्चों। कहना क्या है ये भी कुछ तो कहो, में क्या कहना है ये पता तो है नहीं। कोई आपसे मिलने आया, कौन मिलने आया ये भी नहीं पता, कुछ दे दीजिए, क्या देना है ये भी पता नहीं। तो कहने का मतलब बच्चों ये सब जो वर्ड होते हैं ये अनिश्चयवाचक शब्द का बोध कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में अनिश्चयवाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लिया गया है आपसे एक रचना से। ये पूछ रखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से क्या है? आपके सामने प्रश्न है। अगर आपसे प्रश्न का बात करें बच्चों, एक एक करके देख लेते हैं। जो झरना है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद है। अगर प्रेम प्रलाप की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, इसके कौन है रचनाकार बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रिय प्रवास की बात करें तो बच्चों प्रिय प्रवास जो है ये किसकी रचना है? हरिऔध सिंह जी की है। किसकी? हरिऔध सिंह जी की। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है प्रिय प्रवास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधा युग आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, अंधा युग किसकी रचना है? तो बच्चों ये किसकी रचना है? अंधा युग आपकी धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की ये रचना है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर, अगर आपसे अंधा युग पूछेगा तो धर्मवीर भारती आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। भारती होगा बच्चों, भर्ती नहीं, तो आप यहाँ पर एक वर्ड लगा लेंगे। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं बच्चों। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। ये पूछ रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है ये बताना है। तो बच्चों जो फणीश्वर दास रेणु द्वारा जो रचित उपन्यास है इनमें से वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि मैला आंचल जो है बच्चों वो किसके द्वारा रचा गया है? वो आपका फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचा गया है। अगर आपसे बात ये भी कर सकता है, मधुशाला किसकी रचना है बच्चों? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन किसकी रचना है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन की बच्चों ये रचना है। कौन सी? मधुशाला। आपसे मुद्रा राक्षस की बात कर सकता है बच्चों, ये सबको पता होगा, ये विशाखा दत्त की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? विशाखा दत्त की रचना है। ठीक, आपसे मृग नयनी भी पूछ सकता है,
तो मृग नैनी बच्चों वृंदालाल वर्मा की रचना है। किसका? वृंदा लाल वर्मा की रचना है। कौन सी बच्चों? मृग नैनी। तो जितने प्रश्न दिए गए आपको बच्चों, अब आगे से इससे रिलेटेड प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिले तो प्लीज आप इसका करेक्ट आंसर करके आना। मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में एक अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।